हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ, एकादशी की व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, ये कान्हा जी और राधा जी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और देखो फ्रेंड्स, ये पूरे मंदिर का व्यू है। ये गणपति महाराज जी हैं और ये बालाजी महाराज है, कामधेनु माता है। और फ्रेंड्स, ये है मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ। विष्णु भगवान की जय। भक्तों, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो श्री कृष्ण भगवान से। बोल साचे दरबार की जय। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्णा, अपने शुभ करणी सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। इसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे बतलाता हूँ, सो सुनो। महाराज, संसार के हितकारी एकादशी इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्व तक विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रता है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणी सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करता था। उसके कोई रानी उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोकोच्छवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और उसका कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोचकर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न चला। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा वर्णन करने लगे। मार्ग में कहीं चिड़िया की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख लगी और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा और उसमें उस समय शुभ सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दहन नेत्र और दाहिने हाथ फड़कने लगे। जो उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उनकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब वह मुनि बोले, राजन, हम लोगों
लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से पांचवें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाला मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज से ही उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें आवश्यक पुत्र प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजन ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मनुष्य के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पूर्ण कर्म की राजाओं को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम है। पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्तम को पढ़ने और सुनने से अग्नि श्रेष्ठ यज्ञ का फल मिलता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी की व्रत कथा। और फ्रेंड्स, अब कथा समाप्त हुई, तो हम विष्णु भगवान के चरणों में वंदना करेंगे। अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके सभी संकट हरने के लिए और उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन टैप करना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।